Eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım, üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem, annem. एमन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो। Sen üzülme. Zeynep, मेरी जान। Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Ben hala senin अम्मी। dizlerin. तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? Annem, annem, sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Annem, annem, gel üzülme. Bu gönül hala dizlerinde. Annem, annem, sen üzülme. सोच रही हूँ कि काश मेरा भी कोई भाई बहन होता। मैं बचपन से ही बहुत अकेली थी, अब भी वैसे ही है। क्या हुआ आफाक? आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? तुम्हारे अलावा मेरे आसपास ऐसा कौन है जो इस तरह के जूते पहनता है? क्या हुआ? आपकी मॉम की कॉल थी, पूछ रही थी मुझसे। मैंने कहा कि करीम साहब के साथ हूँ। कैसा है? बहुत अच्छा है, पहले से भी अच्छा। चापलूसी तो कोई तुमसे सीखे आफाक। जैनब साहिबा और मलिहा साहिबा है ना? हाँ, मलिया साहिबा और जैनब साहिबा ही है। तो फिर तुम्हारे लिए 10 पॉइंट्स का एक माहिराना सवाल है मेरे पास। अभी ये दोनों आपस में दुश्मनों की तरह रहती हैं, मगर फिर भी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक दूसरे के और करीब हो जाएं, जैसे बहनें होती हैं। यूं समझ लो जैसे मैं और बासित हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। अब ये बताओ, इन दोनों को करीब कैसे लाया जाए? आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं।
मालूम था मुझे। अगर कुछ बुरा किया जाए तो करीब आ सकते हैं। क्या मतलब? अगर देखा जाए तो हर कहानी के पीछे एक विलन होता है। करीम, तुम इस कहानी के एक विलन हो। तुमसे एक अच्छी उम्मीद रखना भी एक हिमाकत है। यार आफाक, तुम अपना टैलेंट यहां जाया कर रहे हो। इतने इंटेलिजेंट हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। मगर जाहिर है तुमने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया है। सुनो, मैं तुमसे एक चीज मांग रहा हूं, और वो है हथकड़ी आफाक, और कल सुबह तक लानी होगी मेरे पास। उसका क्या करेंगे आप? क्या कहा? समझ गया। हाँ, चलो अब जाओ। दिलान, दिलान, हाँ कहो। क्या तुमने ज़ैनब को देखा है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? वो क्लास में क्यों नहीं आई? खैरियत तो है मलिहा। ज़ैनब की इतनी फिक्र कब से होने लगी तुम्हें? क्या हो गया, आगे देखो। मलिहा, कहाँ जा रही हो तुम? सर, एक इमरजेंसी है। इस तरह कैसे जा सकती हो तुम? हद है। बच्चों, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका मैं नेक्स्ट वीक टेस्ट लूंगी। आप लोग सब याद करके आइएगा। मैम, करीम को प्रिंसिपल बुला रहे हैं। करीम, तुम जा सकते हो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या कर रहा हूं मैं ज़ैनब की बात कर रही हूँ। क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे वो चाबियाँ दो। मलिया, दिमाग मत खाओ मेरा, चली जाओ यहाँ से। फर्क नहीं पड़ता मुझे। चाबियाँ दे रहे हो क्या? नहीं। मलिया, फजूल में अपना टाइम जाया मत करो, क्योंकि घंटी बजने के बाद मैं सबको वहां बुलाऊंगा और सबको पता चल जाएगा। क्या करोगे? क्या बताओगे? यही कि उसकी अम्मी एक कातिल है। कभी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या करोगी? कुछ तो शर्म करो, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मलिया, इस सब में खुद को थकाओ मत। तुम भी जानती हो, जो मैं चाहता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा करीम? मतलब अब भी तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? उसको पता चलेगा कि मैं हूँ कौन, कभी भूलेगी नहीं। मत करो करीम। तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम तो नफरत करती थी उससे। हाँ, वो बात मुख्तलिफ है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो बहुत क्या कर रहा हूँ मैं? बहुत जालिमाना है। अब मिल गया तुम्हें सुकून? यही सुनना था? हाँ। मैं नहीं बोलना चाहती थी। चाबियां दे रहे हो क्या? नहीं। दो चाबी। पकड़ो। आ जाए। गुड मॉर्निंग। कहिए। दरअसल मुझे एमन इल्मास के सिलसिले में बात करनी है। जी। मेरा नाम जिहान गुजैल है और मैं आपसे एक जरूरी बात करना कोई करो मेरी मदद। यहाँ कोई है जो मेरी मदद कर सके? कोई मेरी मदद करे। कोई आके मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो। आ गई मैं।
किसने किया ये? ठीक हो ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, करीम ने कहा ब्रेक में यहाँ आ जाना। कुछ भी नहीं है, यहाँ से निकलो। शाबाश, कहा ना कि कुछ भी नहीं है। जाओ यहाँ से, तुम लोग जाओ ना यहाँ से। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। ठीक हूँ। थैंक यू मलिहा। कोई बात नहीं। चोट तो नहीं लगी ना? थोड़ी सी। मुझे अफसोस है कि आने में देर हो गई। शुक्रिया। क्या कर रहे हो ये? सुधरती क्यों नहीं हो तुम? अब फिर से क्या हो गया तुम्हें? हाँ? देखो कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें उसके साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? आओ कुछ दिखाता हूं, आओ आओ। उन दोनों को देखो। हाँ, वाकई बहुत अजीब इंसान हो तुम। हाँ? सच कहूं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चलो फिर मिलते हैं। क्या हुआ? छोड़ो, मैं खुद को संभालने की बहुत कोशिश कर रही हूँ अनमोल। अच्छा ठीक है। मैं बहुत हैरान हूँ कि तुमने ऐसा किया। उम्मीद नहीं थी मुझे इसकी। मुझे भी। कुछ अरसे से हमारे दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उस दिन मैं उससे आखिरी बार बात करने गया। हम दोनों गुस्सा हो गए थे, फिर हमारा झगड़ा भी हो गया। खुद पर काबू भी नहीं कर सका मैं। हमारी लड़ाई हुई और उसे मैंने धक्का देके नीचे फेंक दिया। फिर देखा तो वो उठ नहीं पाया, बल्कि मर चुका था। क्या इसके अलावा कुछ और है जो आप कहना चाहते हैं? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर आप जा सकते हैं। क्या मतलब? देखें, मैं जानती हूँ आप ईमन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे सच कहा है। जिहान साहब, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। मौत की वजह मालूम हो चुकी है हमें। उसका गला दबाया गया था। उसके मुंह पर कोई चीज रख के उसकी सांसें रोकी गई थी। बॉडी के मुंह से कपड़े के रेशे निकले थे। मजीद तफ्तीश भी जारी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप फिर भी ईमन की मदद करना चाहते हैं तो उसे हमसे बात करने पर राजी कीजिए, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। ठीक है, शुक्रिया।
मैं जा रही हूँ अहमद। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ। कब्रिस्तान जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी चलती हूँ साथ में। मेरे लिए अकेले जाना ही बेहतर है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? बात हुई तुम्हारी? हाँ हाँ। तो क्या कहा उन्होंने? उसकी मौत का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। उसकी मौत गिरने की वजह से नहीं बल्कि गला घुटने की वजह से हुई है। तुम बेकसूर हो। क्या गला घोट कर? तो फिर किसने किया होगा ये? ये मामला इतना संगीन है कि इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका वाकई कत्ल हुआ है और कोर्ट के हिसाब से ईमन इस वाकये की मुजरिम है। खुशामदीद बेटा, इधर आओ। आ जाओ। हाय खुदा, ईमन का क्या होगा? अच्छा एक बात कहूँ तुमसे, हम ये सब ज़ैनब को कैसे बताएंगे? मैं भी अभी सोच रहा हूं इस बारे में। मीजी अम्मा। ओह बासित, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या कर रही हैं? क्या करूंगी, ऐसी खाली बैठी हुई थी तो सोचा अखबार ही पढ़ लूं। अच्छा, फारिग ना बैठे, कुछ काम कर लें, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लें, ऐसा कुछ जो मुझे बहुत पसंद हो, कुछ ज्यादा ही पसंद हो मुझे। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत भूख लग रही है शायद। बाहर के खाने खा खा कर तुम्हें मेरे खाने याद आ गए। लेकिन अफसोस, तुम्हें जो खाना है उसमें से एक भी चीज नहीं बन पाएगी। सयार होल्डिंग की खबर छपी है। ओहो देखो, अहमद साहब के किसी मुलाजिम का इंतकाल हो गया है। अफसोस की बात है। देखा है मुझे? बेटा तुम देखो, कहीं मैं गलत तो नहीं। ठीक है, तो कल मिलते हैं, आमने सामने बात करेंगे। हम इस तरह से फोन पे बिल्कुल बात नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं ये आदमी कौन है? नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा।
सर, मेरा कोई पीछा कर रहा है। जमील के घर से मेरा पीछा कर रहा है। बताएं अब मैं क्या करूं? जो जरूरी है वो करो। अहमद साहिबा, बदकिस्मती से मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन आपने तो कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी, है ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ गई है। तो फिर क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल साबित हुआ है। अम्मी, मेरी अम्मी कहाँ है? क्या वो नहीं आई? क्यों नहीं आई? हाँ? प्लीज कुछ तो बोले, वो क्यों नहीं आई? मगर मेरी अम्मी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम मैं आधी भरी हूं या आधी खाली, नहीं मालूम। बस इतना जानती हूं, मैं अकेली नहीं हूं। अगर कोई इंसान हरकत ना करे, खामोश रहे, रुक जाए, तो वो समझता है कि वक्त की लहरें उसके पास से गुजर जाएंगी। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसके आसपास के लोग नहीं रुकते, वो खामोश नहीं रहते, आगे बढ़ते रहते हैं। मैं भूल गया था। मैंने सोचा था कि मेरी की हुई गलतियां भुला दी जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे मरते दम तक अपने किए की कीमत चुकानी होगी। अब मैं ये जान गया हूं और वो कीमत मुझे ही अदा करनी है, बस जब तक करीम को कुछ ना हो। साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मगर कहो आफाक, क्या कहना चाहते हो तुम? कल जब करीम साहब को कत्ल के बारे में पता चला, वो उस जगह गए थे। वहाँ एक आदमी दिखा था हमें, मशकूक लग रहा था। उनके साथ गलत हो रहा है तो मैं घर में कैसे चुप होके बैठ सकता हूँ? मैं जाकर देखता हूँ उस मामले के पीछे कौन है। बाबा करीम, तुम इस मामले से दूर। मेरा कोई पीछा कर रहा है। जमील के घर से मेरा पीछा कर रहा है। बताएं अब मैं क्या करूं? जो जरूरी है वो करो। भैया ये इतने का है, ये 30 रुपए का है। आप क्या और क्या चाहिए? ले लो। कहिए, तुमने कुछ किया तो नहीं? आखिर क्या किया तुमने उसके साथ, बताओ मुझे। कुछ नहीं किया। ठीक है, अच्छा किया तुमने। उसे कुछ मत करना, निकल जाओ।
अहमद साहब, करीम साहब ने मुझे किसी बाइक की नंबर प्लेट भेजी है तहकीक करने के लिए। ठीक है, देख लो, मालूम होते ही सबसे पहले मुझे बताना। समझ गया मैं। देखो बेटा, तुम इतनी मायूस मत हो, तुम्हारी अम्मी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, ठीक है? देखो, तुमने अपनी अम्मी से वादा किया था ना कि तुम रोगी नहीं, क्योंकि अगर तुम रोई तो अम्मी और परेशान हो जाएंगी। तुमने खुद ही कहा था ना कि अम्मी के आने तक तुम बहुत हिम्मत से काम लोगी और रोगी नहीं। मैं नहीं रोऊंगी सर, मैं अपनी अम्मी का इंतज़ार करूंगी। वो ज़रूर आएंगी, वो आज नहीं तो कल ज़रूर बाहर आएंगी सर। मैं उनका इंतज़ार करूंगी। बिल्कुल, वो बाहर आएंगी, ज़रूर आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले इस हालत में नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा किया था कि उनके वापस आने तक हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ, तो चलो। नहीं सर, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन तुम बताओ कि क्या करोगी? फिर तो हम सबको यहाँ आके रहना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया उसे? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं ज़ैनब के साथ रुक जाती हूँ, आप लोग जाएं बाबा। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नालान के साथ इससे बात करते हुए देखा। मैंने उनसे भी पूछा था, लेकिन पहले उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर कहा कि बाबा के दोस्त है और फिर फौरन चली गई। नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरी बात सुन ले, वो नहीं जाना चाहती तो आप लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? ठीक है बेटा, लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं मॉम। लेकिन बेटा, हम तुम दोनों को यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? कैसे रहोगी तुम दोनों? एक बात कहूं, जब आप लोग मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाते थे तब तो मेरी कोई फिक्र नहीं करता था। क्या सोच रहे हैं? मैं वादा करती हूँ कि हम लोग रात भर बाहर नहीं रहेंगे, घर पे ही रहेंगे। उससे बातें करूंगी और उसका दिल बहलाऊंगी। और अगर कुछ होता भी है तो मेरे पास फोन है, मैं आपको फौरन कॉल करूंगी। बाबा, आप ही तो कहते हैं ना कि मैं अब बच्ची नहीं हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये वक्त। जब बात आपके हिसाब से ना हो तो आप यही कहते हैं। वो अकेली ही रहना चाहती है, अब मैं उसे समझती हूँ। मसलन अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं यही करती, और मैं कुछ उस पर मुसल्लत नहीं करूंगी। अगर वो बात करना चाहेगी तो मैं करूंगी, अगर नहीं चाहेगी तो चुप रहूंगी। अगर आप दोनों होंगे तो वो ऐसे ही करेगी। आप उससे पूछेंगे कि भूख लगी है, कुछ खा लो ज़ैनब। आप लोग उसका दिमाग खा लेते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ज़ैनब अब हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? समझ गई, हम फिर से बच्चे बन गए। नहीं, हम तो बच्चे ही हैं ना। अच्छा ठीक है, मैं ज़ैनब से दोबारा बात कर लेता हूँ, सही है ना? ओह, क्या करूँ मैं? क्या हुआ? ज़ैनब,